manifestazione pacifica e fiaccolata verso il centro di Genova per solidarietà verso il popolo di Gaza. Abbiamo ricevuto la notizia dalle volontà del caso, capitano del porto. Добрий ранок всім. Почала частина ракети. Оце моя хата. Отам мої діти і милість Божа, що ми всі живі. एक बार फिर से दहल गया इजराइल। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं कई मिसाइलें दागी गई। किस देश ने मिसाइल दागी और किस तरह के हालात इजराइल में बने वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि इजराइल के पास खुफिया जानकारी है। जॉर्डन और सीरिया के रास्ते हूती लड़ाके इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसी बीच एक और खबर आ गई कि उसने पाकिस्तान के एक शिप पर हमला कर दिया। सऊदी अरबिया जो पैक्ट में बंधा हुआ है, हाल फिलहाल वाले पैक्ट में पाकिस्तान के साथ, तो सऊदी अरबिया भी टेंशन में आ गया कि अब तो हमला इजराइल पर करना पड़ेगा। इन सब के बीच हूती लड़ाकों को लेकर जो दावा किया था वो दावा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो हमला हुआ है उसने पूरे इजराइल में जगह जगह दहशत पैदा की है। यही नहीं, खबर आपको यह भी दिखाऊंगा अमेरिका का एक बयान और इस बयान का क्या असर नेतन्याहू पर पड़ा, जो कल तक गजा से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे वो तैयार है। क्या कह दिया ऐसा अमेरिका ने, तो वो सुनिएगा, समझाऊंगा। और अमेरिका क्यों उठने टेकने पर तैयार है वो भी देखिएगा। खबर इसके आगे की ये भी है कि ईरान ने एक और बड़ा जोरदार धमाका किया है, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। दुनिया का मतलब खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, वहां से ऐसा क्या हुआ है वो भी देखिएगा। और कतर पर एक ताज़ा बयान नेतन्याहू का आया है। अब जब अकेला पड़ता नजर आया इजराइल, घिरता नजर आया इजराइल, तो कतर पर हुए हमले को लेकर क्या बयान जारी किया, जो कल तक धमकी दे रहा था वो आज भीगी बिल्ली क्यों बना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, आप सब जानते हैं हर एक राजनेता की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है, वो धमका रहा है, वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, या फिर कॉन्फिडेंट में हो, ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर नर्वस है ना। ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इन हमलों के बाद क्या होगा जरा अंदाजा लगा। सायरन, हर तरफ आपको सायरन सुनाई देंगे। देख रहे हैं, हर तरफ सायरन सुनाई दे रहे हैं। क्यों है और ये कहाँ की वीडियो है? ये तेल अवीव की वीडियो है, जहाँ पर इजराइल के तेल अवीव में हर तरफ सायरन ही सायरन सुनाई थी। बताया गया कि ये जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था। इजराइल के लोग सड़कों पर टहलते भी नजर आते हैं, लेकिन पूरे तेल अवीव में कर्फ्यू लग गया था। अगली खबर देखिए जरा, यहाँ क्या हो रहा है। जमीन पर बस रहे हैं सायरन और आसमान में दहशत का आलम। जरा देखिए, ये देखिए, एक एक वीडियो दिखा रहा हूं इसीलिए। ये दिवाली नहीं मनाई जा रही, बल्कि आसमान में तैरती वो मिसाइल है जो तेल अवीव का नक्शा बदलने के लिए काफी है। हुआ क्या है अभी आपको समझाऊंगा। बहुत सारी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, एक दूसरे से मिसाइल टकरा रही हैं। क्यों टकरा रही हैं, क्या है? दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया, लेकिन वो खुद कंफ्यूज हो गया, ऐसा दावा है। देखिए, तो तस्वीर है तेल अवीव की। बताया गया कि तेल अवीव में एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें यमन की तरफ से दागी गई। दहशत वाली बात यह थी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया तो सही, कुछ को इंटरसेप्ट किया तो सही, लेकिन वॉरहेड जैसे काम कर रहे थे इन मिसाइलों के, उससे खुद कंफ्यूज हो रहा था एयर डिफेंस सिस्टम का निकलता हुआ इंटरसेप्टर कि किसे रोके और किसे जाने दें। ये इस तरह के हालात, द मूवमेंट ऑफ अराइवल ऑफ द यमनी मिसाइल एंड ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अफेक्टिंग द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द ज़ियोनिस्ट एनिमी। बताया गया ये पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आया। वही वीडियो एक और जगह उन्होंने जारी की है, वॉरहेड कैसे काम किया जा कर रहा है, कैसे डरे हुए हैं। इन सब के बीच एक और वीडियो है, ज़रा वीडियो देखिए।
तो दावा है कि इजराइल पर यमन से बैलिस्टिक मिसाइल और अटैक जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। लगातार एक के बाद एक हमलों के बीच इस तरह से इलत पर हुए ड्रोन हमले के बाद से हूती अब तक कई ड्रोन और मिसाइल हमला कर चुका है, जिसने एयर डिफेंस सिस्टम निपटते हुए दिखाई दिए। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इलत में ये सब नहीं हो पाया था। ड्रोन को नहीं कर पाए थे कैप्चर, और उसको लेकर जांच बिठाई थी। आयरन डोम 2 बार इंटरसेप्ट करने गया था हूती लड़ाकों के उस ड्रोन को लेकर इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। ये बात खुद इजराइल के अधिकारियों ने बताई थी। अब इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप नहीं, सिर्फ मैं अमेरिका कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, पहले आप बयान सुनिए, समझाएंगे क्यों कह रहा हूं। क्या बयान आया, सुनिए। Well, I think the president's been very clear. He actually wants Gaza to be controlled by the people who live there. He wants the West Bank to be controlled by the people who live there. And he wants the terrorist networks that are around the Israelis to be dismantled so they can no longer pose a threat to Israel, especially the innocent civilians who live in Israel. It's never easy, as we've learned in the Middle East over many years. This stuff comes and fits in. तो ये जेडी वेंस है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार फिलिस्तीन को लेकर कैसा बयान देते रहे हैं, सबको पता है। अब ऐसे में आगे आकर अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो हर कोई असमंजस में पड़ जाएगा कि इस आदमी की नीति क्या है। ऐसे में जेडी वेंस को आगे किया गया है। गजा को लेकर जेडी वेंस का बड़ा बयान है। ट्रंप का रुख साफ है, गजा और वेस्ट बैंक पर वही लोग शासन करें जो वहाँ रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बयान पहले नहीं आया, और अगर ऐसा ही है तो फिलिस्तीन को मान्यता देने से क्यों पीछे हटा अमेरिका, ये जेडी वेंस को बताना चाहिए था। लेकिन अचानक से ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि माना जा रहा है कि अकेला पड़ चुका है अमेरिका। अमेरिका की हालत खराब है। एक खबर हमने आपको एक दिन पहले ही दिखाई कि आपको दिखाया कि कैसे अमेरिकन जो सैनिक हैं जो मिडिल ईस्ट में इस समय तैनात है, उन्होंने इजरायली, उन्होंने यूरोपीय देशों के खाने पीने को छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया, और ईरान के खाना पीना खा रहे थे, अरब देशों से आने वाला खाना पीना खा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर अपने देश के जो सैनिक हैं उनकी विद्रोह नहीं झेल पाएगा। समझ गया अमेरिका कि अब वो घिर चुके हैं। अब जैसे ही अमेरिका का ये बैकफुट पर नजर आया, वैसे इनके भी बयान जरा सुन लीजिए। I want to start by asking you if you've seen this 21-point peace plan and if you plan to declare support for it at the White House tomorrow. Well, we're working on it, Jackie. It's not been finalized yet, but we're working with President Trump's team, actually as we speak, and I hope we can make it a go because we want to free our hostages. We want to get rid of Hamas rule and have them disarmed, Gaza demilitarized. And तो गजा युद्ध पर 21 सूत्रीय शांति योजना पर बोले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हमारे बंधकों को आज़ाद करो, गजा में निरस्तीकरण हो और हमास से छुटकारा मिले। ये तमाम बातें करी। निरस्तीकरण तो गजा में मुझे भी नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि अब सेना को खड़ा हो जाना चाहिए। हमास की खुद, गजा की खुद की सेना होनी चाहिए। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आया, आपको दिखाया था कि LPG जो उनका LNG जो पूरा शिप था पाकिस्तान का, उस पर कैसे इजराइल ने हमला किया। रास इसा पोर्ट पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद यमन की तरफ से दावा किया गया कि यमन की सेना ने फ़ौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन इस हमले ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अब तक सऊदी अरब जो है वो इजराइल और यमन के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था, लेकिन अब खबर है कि इस हमले के बाद चूंकि पैक्ट पाकिस्तान के साथ हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान के शिप पर हुए हमले की वजह से सऊदी अरब को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होना होगा, केवल बातों में नहीं, हमले के तौर पर भी। वहीं सऊदी अरब ने एक दबाव डाला है, कहा है, रिक्वेस्ट की है कि यरूशलेम और अल-अक्सा मस्जिद के जो तस्वीर उनके नेशनल करेंसी पर उसे हटा दिया जाए। अब सोचिए कि एक मुस्लिम परस्त देश से ये उम्मीद की जा रही है वो अपने करेंसी पर अपने ही धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले तीसरे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान की तस्वीर हटा दे। क्या गजब है। चलिए अब आइए कतर वाले मामले पर, देखिए कितने मासूम हैं नेतन्याहू। ये नेतन्याहू का ज़रा बयान सुनिए। Still believe that those strikes in Qatar were worth it? look, I think that the United States and any self-respecting country doesn't give a pass to terrorists. And of course, we weren't attacking Qatar any more than you were attacking Pakistan. When you took out bin Laden, you went after bin Laden, not Pakistan. But these things, again, will be worked out because our goal was that. Our goal was Hamas. Not anything beyond. हमारा हमला कतर पर नहीं बल्कि हमास पर था। ये बात हर कोई समझता है, यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे प्रदर्शन कर रहे हैं बाबू इस बात को लेकर कि वहाँ पर आपके सैनिक आपके आदेश पर मासूम बच्चों को मार रहे हैं। ये शराफत की चादर उड़ने से होने वाला कुछ नहीं, तुम घिरे बैठे हो। इजराइल और अमेरिका ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये किसी और ने नहीं, रूस की न्यूज एजेंसी तास ने दावा कर दिया है। कल एक बड़ा कार्गो प्लेन रूस से सीधे ईरान पहुंचा था, भारी भरकम हथियार इसमें पहुंचे थे। ऐसा दावा है कि वाकई रूस का एक तरफ से किया गया ये दावा सच है कि ईरान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। वहीं आपको मैं दिखाने जा रहा हूं खबर क्या है।
ये देखिए कैसे नाराजगी है इसराइल के खिलाफ। Che la manifestazione pacifica è diacolata verso il centro di Genova per solidarietà verso il popolo di Gaza. Abbiamo ricevuto la notizia delle lavoratori del Gaza. तो इटली के जो पोर्ट हैं वहां पर काम करने वाले डॉक वर्कर्स ने हाथ में मशाल लेकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की कि इसराइल का एक भी शिप, वो खास तौर पर वो शिप जिसमें हथियार लदे हैं, वो इस डॉक पर नहीं आएगा, इस पोर्ट पर नहीं आएगा, ये कह दिया गया। और जाते जाते खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, दो तस्वीरें हैं, पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो। Добрий ранок всім. Сьогодні влучила частина ракети. कैसे हालात, Оце моя хата. Отам мої діти і милість Божа, що ми всі живі. Я реально तो इसमें दावा किया है क्या यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों को रूस गजा बना दे। हमले की इंटेंसिटी और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, पिछले 12 घंटे में हुए हमलों के बाद की तस्वीरें। रूस ने कीव समेत कई हिस्सों पर 595 ड्रोन और 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं। पड़ोसी पोलैंड ने भी अपनी हवाई सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।